Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine. In the last video lecture, we have discussed exercise 5.3, question number 15 and 16. Today, we are going to discuss another two questions, question number 17 and 18. So, let us see. This is chapter 5, arithmetic progressions, exercise 5.3. And today's work is question number 17 and 18. So first we are going to discuss question number 17. So this is the statement. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. So there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So what is the statement? I am going to explain it like एक स्कूल में 12 क्लासेस हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है क्लास 1। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, A, B, C। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। इस तरह से है। फिर से ऐसे ही है क्लास 2, उसके भी 3 सेक्शंस हैं, A, B एंड C। उसके बाद है क्लास 3 क्लास, दैट इज A, B एंड C। इसके भी 3 सेक्शंस हैं। इस तरह से ये प्रोसीजर चलेगा 12th क्लास तक, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट कि अगर एक स्कूल में 12 क्लासेस हो और हर क्लास के 3 सेक्शंस हो, ठीक है। करना क्या है, वहां के स्टूडेंट्स जो हैं ट्रीज प्लांट करना चाहते हैं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जो आपकी क्लास है, मींस जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपको उतने ही ट्री प्लांट करने हैं। क्या कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 1 ट्री प्लांट करना है। अगर आप सेकेंड क्लास के स्टूडेंट हैं, मींस क्लास 2 के स्टूडेंट हैं, तो आपको 2 ट्रीज प्लांट करने हैं। अगर आप थर्ड क्लास के हैं तो आपको 3 करने हैं, फोर्थ क्लास के हैं तो आपको 4 करने हैं। इसी तरह से अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको कितने ट्रीज प्लांट करने हैं, 12 ट्रीज प्लांट करने हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो बच्चा सेक्शन A में है और है क्लास 1 में, वो 1 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह से जो सेक्शन B में फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, वो भी 1 ट्री प्लांट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो सेक्शन C में है स्टूडेंट, वो भी 1 ट्री प्लांट करेगा। तो कुल मिलाकर क्लास 1 के जो ट्री है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो बच्चा क्लास 2 में है, उसका सेक्शन A है तो वो 2 ट्री प्लांट करेगा। ऐसे ही सेक्शन B वाला भी 2 करेगा, सेक्शन C वाला भी 2 करेगा। तो क्लास 2 के कितने ट्री होंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। क्लास 3 में भी ऐसे ही कि सेक्शन A वाला बच्चा 3 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन B वाला भी, सेक्शन C वाला भी। तो 3 और 3 6 और 3 9। तो क्लास 3 के कितने ट्री हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये बन जाएगी एक AP सीरीज। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये फॉर्मेट बनाया है। तो AP सीरीज क्या हुई, 3 6 9। और ये प्रोसेस कब तक चलाना है, 12th क्लास तक, ठीक है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12। हमें ये देखना है कि 12th क्लास तक कितने टोटल ट्री प्लांट होंगे। तो A आपके पास कितना है, 3, और D कितना है, 6 - 3, दैट इज 3। तो SN का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, n/2 2A + n-1 × D। तो n कितना है, 12/2, दिस इज 2। A कितना है, 3, 12 - 1, and what is D is 3. So 12/2 is 6, 3 2s are 6, this is 11 × 3. So 6 plus 33, so this is 6 × 39। तो 6 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18 प्लस 5 कितना होगा, 234। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, 234। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है।
So now let's come to the next question. This is question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radius 0.5, then 1, then 1.5 and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, and the value of pi is given 22/7. So what is the statement? आपके पास स्पाइरल नोटबुक भी होगी, आपने अपने घर पर स्पाइरल नोटबुक देखी होगी, आपके पास होगी। उसमें क्या होता है, स्पाइरल जो साइड पर नोटबुक के होता है वो इस फॉर्म का होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इस फॉर्म का होता है। तो ये क्या है, ये कैसी शेप होती है, ये सेमी सर्कल की शेप होती है, पूरा सर्कल नहीं होता। पूरा सर्कल तो देखिए ऐसा होता है, तो ये हाफ है, इतना आधा सर्कल होता है, ठीक है। तो स्पाइरल में हाफ सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं जो बाहर की तरफ हमें दिखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कितने सेमी सर्कल हैं, 13 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। इन 13 सेमी सर्कल्स की आपको टोटल लेंथ निकालनी है। मान लीजिए जिस भी चीज से ये सेमी सर्कल्स बने हैं तो वो वायर कितनी यूज हुई है, जिस वायर से हमने ये 13 सेमी सर्कल्स बनाए हैं तो टोटल कितनी वायर यूज हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनकी रेडियस जो है वो आपको गिवन है। फर्स्ट वाले की जो रेडियस है वो है 0.5 और सेकंड वाले की जो रेडियस है वो है 1.0, जो थर्ड वाले की है वो 1.5 और अगले की है 2। इस तरह से 0.5 जो रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस टोटल 13 सेमी सर्कल्स की आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं जो पूरे सर्कल की लेंथ होती है वो क्या होती है। अगर मेरे पास पूरा सर्कल हो तो उसकी लेंथ होती है 2πr। तो ऑब्वियसली अगर आधा सेमी सर्कल है तो लेंथ भी आधी हो जाएगी, मींस 2 से 2 कैंसिल होकर लेंथ कितनी आ जाएगी, πr। तो πr, r कितना दिया हुआ है 0.5, ये हो गया फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है 1.0 मींस 1, राइट। उसके बाद थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है 1.5, उसकी रेडियस है। तो ये हमने लेंथ्स लिख दी, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की, ये थर्ड की। इस तरह से हम 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ लिख सकते हैं और उन सब का हमें क्या करना है टोटल, बिकॉज हमें टोटल लेंथ निकालनी है, मींस हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सो लेट अस कैलकुलेट। पाई की वैल्यू है 22/7, पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 10 लग जाएगा। यहाँ पर भी 22/7 इंटू 1, यहाँ पर भी 22/7 इंटू 15/10 एंड अप टू सो ऑन। इसको हम कट करते हैं, 5 2 are 10, 2 से इसको कट किया 11, दिस इज 11/7 and this is 22/7 and up to so on. Fine. What is A? A is 11/7. What is D? 22/7 minus 11/7. So D is 11/7. And what is N? N is 30. क्योंकि सेमी सर्कल्स कितने हैं 30. So फॉर्मूला SN का आपको पता ही है, n/2 2a plus n minus 1 into D. हमें निकालना है S30. So 13/2, this is 2, A is 11/7, 13 minus 1 कितना आ जाएगा 12, and what is D? D is also 11/7. So 13/2, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 22/7, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 into 12, so this is 132. So 132/7. So what is next? 13/2, 132 में 22 आपको ऐड करना है, so this is 154/7. अगर आप इसको कट करते हैं 2 से, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 7 से करते हैं तो 11, 13 into 11, so this is 143. So this is the total length of the 13 semicircles, or we can say this is the total length of the spiral. Fine. So I have discussed with you two questions, question number 17 and 18. So that is your homework also.
do question number 17 and 18 in your notebook properly. I'm sending a PDF also. You can see solution in the PDF also. Till that, take care, do your work, and bye-bye.